समय पहले की बात है। किसी गांव में एक चुड़ैल दादी थी जो गांव के सारे बच्चे को कहानी सुनाया करती थी। एक दिन उस चुड़ैल दादी के पास कुछ बच्चे आए। दोनों बच्चे आकर चुड़ैल दादी के पास खड़े हो गए और उनमें से एक ने बोला, चुड़ैल दादी, तुम हर रोज सबकी कहानी सुनाती हो, पर कभी तुमने अपनी कहानी नहीं सुनाई। आज तुम अपनी कहानी सुनाओ कि तुम कैसे चुड़ैल बन गई। बच्चों, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है? चलो मैं सुनाती हूँ। बहुत दिनों पहले किसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसकी बस एक बूढ़ी माँ थी। ओह माँ, तुम हर रोज मेरे पीछे लगी रहती हो कि शादी कर लो। मुझे नहीं करनी शादी। मुझे कभी ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तभी मैं शादी करूँगा, वरना तो मैं ऐसे ही रहूँगा। बेटा रवि, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तू जल्दी से शादी कर ले ताकि मैं भी अपनी बहू को देख सकूँ। ओहो माँ, तू ऐसी वैसी बातें क्यों करती है? अभी तू बहुत दिन जिएगी, अपनी बहू को देख के ही मरेगी। रवि, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि तू जल्दी से शादी कर ले। ओ बिमला बहन, अभी भी रवि की शादी की ही बातें हो रही है क्या? मेरे दिमाग में एक लड़की है, मेरी बहन की बेटी रश्मि। उसी से क्यों नहीं तुम रवि का विवाह कर लेती? हाँ कमला बहन, तुम ही समझाओ अब रवि को कि जल्दी से विवाह करके बहू का मुंह मुझे दिखा दे। माँ, कमला आंटी, जो भी आप लोगों की मर्जी है वो करिए। माँ जो चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में कमला आंटी की बहन की बेटी रश्मि से रवि का विवाह हो जाता है। लेकिन रश्मि अपनी सास को तनिक भी प्रेम नहीं करती और न ही उसका सेवा करती है। ए बुढ़िया, बस दिन भर परी परी ठूसती रहती है, कोई काम वाम क्यों नहीं करती तू? बहू, इस उम्र में तू मुझसे क्या ही काम करवा लेगी? हमेशा रश्मि अपनी सास बिमला को बुरा भला कहती रहती। इससे बिमला बहुत दुखी होने लगी। एक रात को बिमला ने देखा कि रश्मि कहीं बाहर जा रही थी। अरे बाप रे, ये इतनी रात को बहू कहाँ जा रही है? जाकर पता करना पड़ेगा। बिमला ने देखा कि रश्मि बाहर गार्डन में एक लड़के से मिलने आई थी। रश्मि, हम लोग कब तक है यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कभी हम लोग एक हो भी पाएंगे या नहीं? हाँ पुनीत, बहुत जल्दी हम लोग एक हो जाएंगे। वहाँ बस तुम और मैं रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस बुढ़िया को ठिकाने लगाऊंगी और फिर अपने पति रवि को। उन दोनों के बीच बातें हो ही रही थी कि तब तक उधर से बिमला आकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। बहू, मैं पहले से ही जानती थी कि तेरा लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तू इतनी गंदी निकलेगी मुझे नहीं पता। अभी जाकर मैं रवि को सब कुछ सही सही बता देती हूँ, तब वह तुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल फेंकेगा। ठीक हुआ बुढ़िया कि तूने सारी बातें सुन ली। अब मेरे नजर से एक कांटा तो हटेगा। तू जिंदा बचेगी तभी तो अपने बेटे को सब कुछ बताएगी। जा, तेरा समय पूरा हुआ। रश्मि बिमला की ओर बढ़ती है और उसे वहीं पर मार डालती है। माँ की मौत के बाद रवि बहुत दुखी रहने लगा था। रश्मि, मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ। न जाने कैसे रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। हाँ जी, बहुत बुरा हुआ मम्मी जी के साथ। बुढ़िया को तो मैंने ठिकाने लगा दिया है और आज रवि की बारी है। आज मैं उसे भी ठिकाने लगा दूंगी। एक दिन रवि ने रश्मि और पुनीत को साथ में देख लिया। रवि, तूने भी देख ही लिया। चल, तेरी माँ की तरह तुझे भी ठिकाने लगा ही देती हूँ। मुझे पहले से ही शक था कि तूने ही मेरी माँ को मारा होगा, लेकिन अब यकीन हो गया। बहुत दुष्ट है तू, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
तभी पुनीत रवि पे बंदूक से वार करने लगता है, लेकिन उसे झटका लगता है। वहां पर रवि की माँ बिमला चली आती है। हाँ, बिमला ही चुड़ैल बन गई थी। अरे दुष्ट, तुम दोनों ने क्या सोचा कि जिस तरह तुम दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला, उसी तरह तुम मेरे बेटे को भी मार सकती हो। मेरे होते हुए मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। तुम दोनों मरोगे। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। कुछ ही देरों में बिमला दोनों पर वार कर देती है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। हाँ रवि, मैं तेरी ही माँ हूँ। मुझे रश्मि ने मार डाला था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उससे बदला अवश्य लूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम आराम से रहना, मैं चलती हूँ। तुम अपने बचपन की मित्र चिंकी से विवाह कर लेना। वह मन ही मन तुम्हें बहुत चाहती है। नहीं नहीं माँ, तुम मत जाओ। तुम्हारे बिना मेरा कौन ही है। तुम्हारे बाद मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। नहीं नहीं रवि, मुझे जाना ही होगा। मैं इस लोक में अब नहीं रह सकती। बस तुम अपना ध्यान रखना। बच्चों, तो ये थी मेरी कहानी। तुम लोग को जाननी थी ना मेरी कहानी। मैं चुड़ैल लोक नहीं गई और यहीं रह गई। हाँ, मैं ही हूँ बिमला। मैं चुड़ैल बन गई। हाँ हाँ दादी, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब मैं चलता हूँ। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।